लगता रे तेरे बिना नहीं हो लगता रे तेरे बिना। ओ हर घड़ी आजकल बस तेरा इंतजार रहता है। आज बाहों में भर लूं तुझको दिल दीवाना कहता है, दिल दीवाना कहता है। जिस दिन प्यार वाली बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नहीं लगता दिल तेरे बिना, नहीं लगता। ये क्या करने जा रहे हैं आप? अरे अगर आप यहाँ से गिर जाएंगे तो मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा, रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे। और गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे। गहरी घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में। ढूंढते हो किसे और ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो। बाबा कौन हो आप? क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो आपकी मौत हो जाती बाबा, मौत हो जाती। कम वक्त मौत भी तो नहीं आती है बेटा। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा हूं ना। क्या? अंधा हूं बेटा। अंधे हो आप? हाँ बेटा। आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटा। अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आपकी आंखों में रोशनी नहीं है। लेकिन बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेटा कोई सहारा देने वाला मिला तो तुझसे नहीं बताऊं तो फिर किससे बताऊंगा बेटा। और बताऊं क्या तुम्हें हो, बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें,
है, मेरी किस्मत में नहीं, मेरी किस्मत में नहीं, अब सुनो सवेरा है, मेरी किस्मत में नहीं। जो भी मेरे पास था बेटा ये सब ये छीन गया, जो भी मेरे पास था बेटा ये सब ये छीन गया, मेरी तकदीर में लिखा, मेरी तकदीर में लिखा, अब सुनो अंधेरा है, मेरी तकदीर में लिखा। बाबा आंखों से दिखाई नहीं देता और ऊपर से इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला भी कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं आप। हाँ बेटा। दिल छोटा मत कीजिए बाबा, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। हाँ बेटा। भरोसा रखिए उस मालिक पर, अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, और पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है, पड़े तुमको नहीं। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, चलो पानी पियो, चलो पानी पियो, और खाओ खिलाओ खाना है, चलो पानी पियो। अपने आप को अकेले मत समझिए, चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, और ताजी दंगी आपकी सेवा करता रहूंगा बाबा। हाँ बेटा। कहते हैं कि जिसका कोई मददगार नहीं होता है उसका मददगार भगवान होता है। तुम आज भगवान की तरह बनकर हमारे सामने खड़े हो गए हो बेटा। तुम्हें पाकर तो तरह तरह के सवाल मेरे दिलों और दिमाग में खड़े हो रहे बेटा। कैसे सवाल? जिसका मैं कोई उत्तर नहीं पा रहा हूँ। सुनो बेटा। धन्य वो माता पिता जिसने तुमको जन्मा है, धन्य वो माता पिता जिसने तुमको जन्मा है, तुझसा खुददार, तुझसा खुददार जमाने में नहीं देखा है, तुझसा खुददार धर्म की राह पे चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पे चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है, एक ना एक
जिसका दुनिया में कोई नहीं मददगार, उसका मददगार भगवान है बेटा। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा। जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, उन्हें भगवान एक न एक दिन जरूर मिलते हैं। हाँ बेटा। चलिए, अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्यों नहीं? बाबा बोल बेटा। कि कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है अपना घर द्वार। कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, और हम पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। सुनते रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर हरि आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, हरि आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। इनकी सेवा कर न सके तो, इनकी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार, तुम्हारा प्यार न रूठे। आदमी गिरा पड़ा है और वो बचाओ बचाओ की गुहार कर। चलो संभल कर, घबराइए नहीं। महाराज ये सामने कुआं दिखाई दे रहा महाराज, ये करिया करिया कुआं। महाराज का भी काम हो गया तमाम। रास्ते के सारे कांटे साफ
अब चलती हूँ, अरे भगवान। बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और तुम सब अब देखो कलावती की। मुझे कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो कोई। भैया भैया, ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, ये भूता चिल्लाए, कहा दहिया मुझे बचाओ। जब आई आओ यहाँ। नहीं भैया, लगता है कोई इंसान है और बहुत बड़ी मुसीबत में है। कहीं बात करो, डेरवाओ ना, हम कहते हैं बहुत देर पकड़ो। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया हाँ ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। भैया, जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए, ठीक हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। बात करो, हम रक्षा। देखिए हम रस्सा कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। बेटी, कौन हो तुम और कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और मुझे कुएं से निकाला? हुजूर, मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। अपनी ज़िंदगी इसी जंगल में व्यतीत करता हूँ और नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटी, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसे कुएं में ढकेल दिया। मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? आ बेटी, हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटी। और बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसे मौके पर आकर मुझे कुएं से निकाला है। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और हमेशा हमेशा के लिए राज के महल गेट खुले रहेंगे और जो भी फरियाद लेकर आओगे वो फरियाद तुम्हारी सुनी जाएगी। अच्छी बात हुजूर। और मैं जा रहा हूँ बेटे, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से एक बेटा है, वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए बेटे मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना बेटे। देखा भैया, हाँ भैया, महाराज की महारानी ही मारना चाहती है। महारानी? जी हाँ, महारानी है ये कुकुर, यही बताओ। महाराज का लायक कुआं में ठेल दी। देखा भैया, ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। विधवा रहा के मन होई भाई उनके। लेकिन भैया, हाँ? महाराज को देखकर हाँ? न जाने क्यों ऐसा लगता है कैसा? जैसे कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। क्या बातें कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप समझने की कोशिश करिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी परवरिश इसी जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है कि जब से मैंने अपने होश संभाले, अपने आप को बियाबान जंगल में पाया है। हाँ भैया, मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया है। हाँ किया इसी जंगल। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल महाराज की तरफ खींचा जा रहा है।
ऐसे लगता है कि कैसे? हमारा इनसे जरूर कोई संबंध है। नहीं भैया, ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे कैसा संबंध हो सकता है? खैर छोड़िए भैया, समझने की कोशिश करिए। महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज़ की आपको आवश्यकता हो हाँ तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। हाँ, खुले तो रहे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी, बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे जी भैया, और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। चाहे जौने गेट की घुस जाए कोई। लेकिन ए भैया, हाँ, यह कहा है ज्यादा ठंडी लागत का ठंडी ठीक है, हाथ में ला था। ये उसी दिन की बात है कौन दिन? जब पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जो भालू मारा है, तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना। वही मोटकैबा से। अरे यार भैया, उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? जी हाँ। अरे वही लड़की के बात न करो। क्यों? वही के भाई सार पक्का चोर है। चोर? हौका। अबे तई अच्छे मनाएंगे, खाना पीना हराम करे रहन साहब। वही तो डॉन का बड़ा ढीले रहन साहब, सगल घूमत रहन है। कहो नीक तू भैंस दे के खोल ले जाए। अच्छा, अरे भैंस के बात छोड़ो, हमारा दूटी बकरी है रानी, हम कला के ही सार खोल के लेगा। मतलब उसका भाई चोर है? पक्का चोर है। तो हे भैया, कहावत में आपने ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा। हाँ। तो अब तुम छिछोर बनी हो गए। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। हाँ। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा। हाँ। अगर सुमन नहीं आएंगी तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ, और सुमन को साथ लेकर तब चलूंगा महाराज के समक्ष। अच्छा, शादी करी हो गए? काफी समझदार हो भैया। चलो भी हमका दादा बनाओ यार। अच्छा, बुढ़ाए गए भाई, लड़का खिलाई है। ए भैया, हाँ। शादी हो जाने दीजिए, हाँ। घबराओ नहीं, तो मैं अपने घर पे आया की नौकरी दिलाऊंगा। काहे की नौकरी? पावा के? पावा नहीं, बच्चे खिलाने की नौकरी। अच्छा अच्छा, इतने लड़का पैदा कर दियो सुमन के जिंदगी झंड हो जाए। ए भैया, हाँ। बच्चे पैदा करने से किसी की जिंदगी नहीं झंड होती है, काहे? बस सिर्फ खिलाई पिलाई करते रहो। अरे अब खिलाई पिलाई चाहे जितना करो। सुमन भैया, जब से आपसे मोहब्बत हुई है हमारी रातों की नींद उड़ गई है। नींद? न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। को नजर आ रही है, सुमन बैठी है। अरे नहीं चाचा, सुमन आ जाओ ना। आ जा। कहाँ पर हो आप? कौने कोने में हो? आओ सुमन, हमका दादा बनाओ जल्दी। बस सुमन। हरी तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, सब बात सिटियाबाज भैया। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आज सजनिया मोरी हो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर हो। तोहरी सूरतिया लड़की नजर नहीं आ रही। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आज सजनिया मोरी हो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आई जा सजनिया मोर।
भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा है। वो डम डम डमरो आला हमार भोला, डम डम डमरो आला हमार भोला, ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, डम डम डमरो आला हमार भोला, डम डम डमरो आला। जय हो भोले बाबा। आकाश, ये दादाजी कौन है आपके साथ? किरण, बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं अकेले हैं? और इन्हें दिखाई नहीं देता। किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा करती चली आ रही हो, और आज भोलेनाथ से ही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है आकाश। हाँ, हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ कि सिर्फ दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए, इन्हें दिखाई नहीं देता। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, पूजा अर्चना से हम बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है भोले बाबा। दादाजी, धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा, अब तो मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा बेटा। आपको दिखाई देने लगा? हाँ हाँ बेटा, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ क्यों नहीं बेटा। बाबा, ये सब इनकी महिमा है, इनका नाम किरण है, और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। बेटा, भगवान तुम दोनों की लंबी उम्र दी, जो कि हमारी आंखें ठीक करवाया, आज मैं दुनिया देखने के काबिल हुआ। मैं तुम लोगों का एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा बेटा। हाँ बेटा, अब मैं यही कहूँगा कि तुम लोग मुझे यहाँ जाने के लिए इजाज़त दो, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है बाबा, आप जा सकते हैं। ठीक है बेटा, जरूरत अगर पड़ी तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा बेटा। हाँ, समय आने पर फिर मुलाकात होगी बेटा। सलाम है।